हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको उसको कर लेना चाहिए। लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। दरअसल हम एक ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड काफ़ी फ़नी भी है। आई होप आप लोग भी इसे एंजॉय करेंगे। मेन लीड की बात करें तो इसमें हमारे मेन लीड का नाम है मिस्टर शू। हमारी फीमेल लीड का नाम है के शी ई। दरअसल हमारा मेन लीड काफ़ी कोल्ड हार्टेड है। इसके पीछे उसका एक कारण है। उसकी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हुआ, इसके बाद उसे कुछ भी फील होना बंद हो गया। मतलब उसे कोई भी इमोशंस फील नहीं होते, चाहे वो लव हो चाहे उसे रोना हो, पर उसे कोई भी इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल लीड शी की बात करें तो हमारा मेन लीड जितना ज़्यादा शांत है वो उतनी ज़्यादा बोलने वाली है। यहाँ पर वो सड़क पर सभी को अपने क्लब के कार्ड्स बांट रही होती है कि वहाँ पर फाइट होने वाली है, तो सभी तहे दिल से इन्वाइटेड हैं। दरअसल उसके डैड एक कॉम्बैट क्लब चलाते हैं जिसकी वो भी एक अच्छी खासी फाइटर है। मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड आपने ये न्यूज़ सुनी कि हमारा क्लब कोई ऑन करने वाला है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और युंजू पर ध्यान दो, दरअसल उसका मैच है तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दरअसल ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें जो कोई जीता उसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद उसके डैड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। यहीं पर हम शी की बात करें तो वो चाहती है कि उसका क्लब जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। दरअसल हम उस क्लब की बात करें तो कॉम्बैट क्लब काफ़ी सालों से चल रहा है लेकिन उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिरती जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी सिंसियर तरीके से उसे सीख तो रहे हैं बट उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो पा रहा है। इसके बाद उसके डैड को भी लगने लगता है कि शायद ये क्लब कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, बट उनका जो लगाव है वो उस क्लब से बहुत ज़्यादा ही है। ये बस यही सारी बात समझती थी, पता भी चल गया था कि ये क्लब जल्दी ही डिसबैंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अब कुछ दिनों के बाद कॉम्बैट नहीं सिखाया जाएगा और उसके डैड उसका जो सपना है वो अधूरा ही रहने वाला है। फाइट चल रही होती है और मिस्टर सू से देखने के लिए आते हैं। यहीं पर हम शो की बात करें तो उसे दरअसल ये फाइट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो साथ में शी भी बाहर निकल रही थी। मिस्टर शू के ऊपर बिलबोर्ड गिरने वाला था, मतलब वो ऊपर वाला बोर्ड। तभी शी उन्हें पकड़ कर पीछे खींच लेती है और दोनों एक साथ गिर जाते हैं। तभी मिस्टर सू उस बोर्ड की तरफ देखते हैं तो दरअसल वो गिरा ही नहीं था, वो अभी तक हवाई में लटका था। तभी शी कहती है तो मैं क्या करूँ वाला, इसलिए मैंने तो बचा लिया। और इसके चक्कर में शी का हाथ भी इंजर्ड हो गया था। मिस्टर सू उसकी हेल्प करने की जगह से अपनी शर्ट को देख रहे थे जो कि ब्लड से खराब हो गई थी। तभी शी कहती है कितना हार्टलेस इंसान है, पर उसे जब पता चलता है कि मिस्टर शू है और अगर उन्हें पटा लिया तो शायद उसका क्लब डिसबैंड होने से बच जाए। इसके बाद मिस्टर शू के पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर शू जब वॉशरूम में एंटर करने के लिए होता है तो वहाँ पर जाती है। तभी यहाँ पर शू कहता है कि आप क्या तुम मेरे साथ इस रेस्टरूम में भी आओगी। तभी वो बाहर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि दरअसल हमारा एक क्लब है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है बहुत सालों से, तो आपको इसे डिसबैंड नहीं करना चाहिए। तभी शू कहता है कि वो तो मैं सोचूंगा। शी कहती है कि आपको जल्दी सोच लेना चाहिए बिकॉज इसे डिसबैंड करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। और जब वो बाहर निकलता है तो कहती है कि मैंने आपकी जान बचाई ना, तो उसका पेबैक तो बनता है ना, तो प्लीज़ हमारे क्लब को डिसबैंड होने से बचा लीजिए। तभी यहाँ पर मिस्टर सू कहते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है। ड्रामे का सेकंड मेन लीड जीशाओ आता है और सभी को बताता है कि दरअसल मिस्टर सू अभी तक इस क्लब के ओनर नहीं बने हुए हैं। मतलब अभी तक शी के डैड के हाथ में काफ़ी कुछ है, वो इस क्लब के कोच हैं तो वो इसे बचा सकते हैं। इसके बाद मिस्टर सू को देखते हैं हम, जहाँ पर वो आजकल न्यूज़ में छाए हुए थे बिकॉज उसने कंपनी को काफ़ी अच्छे से संभाल रखा था, इसलिए मीडिया उसे आसपास से घेर लेती है। फिर द क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर मिस्टर सू इसको जवाब देने के लिए कुछ भी मूड में नहीं थे और इसके बाद शी की एंट्री होती है। यहाँ पर आसपास बहुत सारी बॉल्स फैल जाती हैं। यहीं पर शी मिस्टर सू का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। दरअसल मिस्टर सू भी उसे रेजिस्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज वो भी इस मीडिया से बाहर जाना चाहते थे। यहीं पर शी उन्हें बाहर ले जाती है, अपनी स्कूटी पे बिठाती है, उन्हें हेलमेट पहनाती है और जब वो आगे बढ़ती है तो अपनी स्कूटी ही गिरा लेती है और साथ में मिस्टर सू को भी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हुए एक जगह रुक जाते हैं। तब यहाँ पर शी कहती है कि मैंने आपकी जान 2 बार बचाई ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे पे बैक करें। तभी यहाँ पर मिस्टर सू कहते हैं कि तुमने मेरी जान नहीं बचाई, मुझे और भी ज़्यादा खतरे में डाला। अगर मुझे ऐसे गिरते हुए चोट लग जाती तो अभी मैं मीडिया में था तो खुशी था। तभी वो कहती है कि हे भगवान कितना सेल्फिश इंसान है, एक तो इसकी जान बचाई ऊपर से और एहसान जताने की बजाय कोई मुझ पर ही ऑर्डर जमा रहा है कि मैंने क्या किया। इसके बाद शेर से कहता है कि देखो तुम आखिर इंसान कैसी हो,
तभी यहाँ पर शी कहती है कि आप हमारे क्लब को ऐसे डिसबैंड नहीं कर सकते। मिस्टर सू की कहें तो दरअसल उन्होंने ये मीडिया पे पब्लिकली नहीं कहा था कि वो इस क्लब को डिसबैंड करने वाले हैं, लेकिन शी को अब वो सारी बात पता चल गई थी तो वो सीधा सीधा उससे जानना चाहती थी। तो मिस्टर सू कहते हैं क्या तुम इस टॉल करो जो कि मुझ पर हर टाइम नजर रख रही हो, बिकॉज मैंने ये सब पब्लिकली अभी नहीं बताया है। तभी यहाँ पर शी कहती है कि फिर भी लेकिन आपको कुछ तो करना चाहिए ना, मैंने आपकी जान तो बचाई। तभी यहाँ पर मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऐसी जान बचाई है तुमने जिससे मुझे हार्म हो सकता था बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ही के डैड उस एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं जिसमें वो अपने क्लब को वापस लौटा रहे हैं। मतलब डैड इसके लिए तैयार थे कि उनका क्लब डिसबैंड हो जाए। दरअसल उनके पीछे भी एक स्टोरी है। उसके डैड को ओनरशिप तब मिली थी जब उनके मास्टर उन्हें सब देकर गए थे। दरअसल उन्होंने अपने मास्टर से वादा किया था कि वो इस क्लब को काफ़ी अच्छे से चलाएंगे, पर पूरे 15 सालों में उन्होंने ये सब नहीं कर पाया और क्लब की जो पॉपुलैरिटी है वो गिरती गई। एग्रीमेंट सिर्फ 15 सालों का था, मतलब 15 सालों तक शी के डैड ये इसके कोच रहेंगे। अब 15 साल बीत चुके हैं, अब वो इस क्लब पर हक भी नहीं जता सकते थे। इसके बाद वो उसके ट्रू ऑनर को ये सब वापस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, बिकॉज बेकार में अपनी ऑनरशिप जमाना उन्हें सही नहीं लगा। शी इस बात पर कहती है कि डैड आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए था। तभी उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने अपने मास्टर से वादा किया था, बीमार हो गए थे तो मास्टर ने उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा था। इसके बाद वो इस क्लब पर कैसे कैसे हक जमा सकते हैं, जबकि वो तो इनका अपना है भी नहीं। वो तो बस उन्हें एक एहसान के तौर पर मिला था, जो एहसान वो कितने दिनों तक रखते, काफ़ी सालों तक उन्होंने रख लिया, बट अब ये सब रखना बेकार की चीज़ें हैं। फ्रेंड के साथ बैठी होती है और कहती है कि वो ना मिस्टर सू की नई बॉडीगार्ड बनना चाहेगी, बिकॉज इसके चक्कर में उसे मिस्टर सू के बारे में जानने को मिलेगा और क्या पता वो अपना क्लब भी वापस ले ले। उसके सारे फ्रेंड्स मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। एक बार हम शी की बात करें, दरअसल वो फाइटिंग में काफ़ी अच्छी है और वो आखिर एक कॉम्बैट प्लेयर है, तो फाइटिंग में होना अच्छा तो बनता ही है। इसके बाद अपने घर पर जाकर कुछ ओल्ड बुक्स को चेक करती है। यहाँ पर वो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है, बिकॉज उसने बचपन से बॉक्सिंग सीखी है और उसके डैड के बाद वो चाहती थी कि अपने डैड की सारी जिम्मेदारियां ले ले। पर उसके डैड को ऐसे हारते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके डैड ने अपने इतने प्यार से तैयार किया हुआ स्टेडियम ऐसे ही किसी के हाथ में जाने दिया। शी अपने क्लब और अपने जो टीम क्वांगहू है उसे बचाना चाहती थी। इसके बाद अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है और कहती है कि ये बात सिर्फ हम दोनों में सीक्रेट रहेगी, मतलब हम तीनों में, कि मैं मिस्टर सू के बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। आखिरकार मैं एक अच्छी खासी फाइटर हूँ, तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। इसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी फाइटर है, बट ट्रायल होने वाला था, इसके लिए उसे तैयार तो होना ही था। इसके बाद मिस्टर सू उसके लिए तैयार नहीं होते कि बॉडीगार्ड रखेंगे, बट उसके फ्रेंड के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। एक बार मिस्टर सू जब सारे बॉडीगार्ड को देखते हैं तो उसमें शी को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वो सभी को एक एक चांस देते हैं कि को अपने ट्रायल देने का मौका मिलता है। यहाँ पर वो मिस्टर सू को काफी अच्छे से डिफेंस करती है और हर तरह से बचा लेती है। दरअसल उसने कई बार मिस्टर सू को बचाया था, लेकिन ये उसका पहला ट्रायल था। इसके बाद वो उसे हमला करने वाले इंसान को काफ़ी अच्छे से पटक पटक कर मार तो देती है और इसके बाद वो ट्रायल जीत गई थी, मतलब अब वो ऑफिशियली मिस्टर सू की बॉडीगार्ड है। ये भी मिस्टर सू उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मेरी बॉडीगार्ड बनना क्यों चाहती हो। तभी वो कहती है कि क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ, बस यही कारण है, क्योंकि मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। ये भी मिस्टर सू कहते हैं कि तुम बेकार हो, ये तुम्हें रखना नहीं चाहिए। शी कहती है कि दरअसल मैं पूरी ट्रायल जीत कर यहाँ पर आई हूँ, तो आपका एहसान मुझे चाहिए भी नहीं है। मिस्टर सू एक अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं। दरअसल उन्हें कोई भी इमोशन फील नहीं होते, इसलिए वो अपना इस बारे में अपना एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पर शी भी उनके साथ होती है, वो उनका पूरा सपोर्ट करती है ताकि वो इमोशंस को फील करना स्टार्ट कर दें। पर बीच में कुछ खराबी आ जाने के बाद मिस्टर सू का ये प्रोसेस भी बंद हो जाता है। यहाँ पर शी कहती है कि क्या आप ठीक हैं। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि मुझे कोई भी इमोशंस फील नहीं होते, तो शायद अब दर्द भी फील होना बंद हो गया है, इसलिए मुझे कोई भी फील नहीं आ रही है। और इसी के साथ ये पार्टी भी खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तक के लिए बाय बाय। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।